शुएब अली, हाँ जी शुएब अली। हारिस भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, जी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? बिल्कुल जी, कैसे क्या कर रहे हैं भाई मैं आपका एक्चुअली एक अलग चीज पे बात करना चाह रहा था। तो जैसे आपने आप इस्लाम की तौहीन करते हैं, आप इस्लाम की वर्ल्ड व्यू की तौहीन करते हैं, सही है, आपकी मर्जी। बट मुझे ये जानना था, जैसे कुछ अर्से पहले जैसे आपने रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में आपने पुतिन की बड़ी दी है, कह रहे थे रशिया को ब्लेम कर रहे थे। तो आर यू लाइक विल यू ब्लेम द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इन्वेडिंग इराक एट द सेम टाइम? बड़ी दफा कहा हुआ है इसको कि बड़ी भोंडी जानती है, बड़ी दफा इसके ऊपर बात पहले की हुई है। आप तो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को सपोर्ट करते हैं ना? वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में जैसे रेसिज्म, वो तो ओरिजिनेट जो हुई है वो तो वेस्ट से ही हुई ना। अच्छा, तो यानी नहीं, एक सेकंड, रेसिज्म क्या बाकी दुनिया में नहीं थी? रेसिज्म सर, जो व्हाइट्स और ब्लैक्स की जो मतलब जो नहीं डिफरेंस तो है। ब्राउन्स और ब्लैक्स की नहीं कभी हुई? आपके अपने इंडिया में, आपके आपके सब, एक सेकंड, आपके अपने सब कॉन्टिनेंट में लोग कालू, छोटू, कोटू ये बातें तो नहीं करते क्या? ये यहाँ करते पे एक सेकंड, आपके मुल्क में आसिया बीबी के कोट एंड कोट चूड़ी आपके पानी को हाथ लगा दे तो आप लोग उसको नहीं, आप क्या बात करेंगे? रेसिज्म का जो फिनोमेना है तो पूरी दुनिया में है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, लेकिन इस हिसाब से मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लोगों को मार दिया जाता, ठीक है ना? आपने देखा है कि कॉलोनियल टाइम पे जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे जब रूल किया था, तो उस वक्त सिर्फ ब्राउन स्किन के हिसाब से कई लोगों को मार दिया गया था। अफ्रीका में भी कब मारा था और किसने कॉलोनियलिज्म मारा को था? सपोर्ट करेंगे? नहीं एक सेकंड, वो नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक सेकंड, मैं कॉलोनियलिज्म पे मेरे मामे का नहीं है, और 200 साल पहले की जो उनकी हरकतें थी वो तो खुद इसके ऊपर माफिया मांग चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि गोरा ही जिम्मेदार था, वो मामा किस दुनिया में रहते हो तुम? तो छूत अपना इस मुआशरे में रहा है। अरबियों में तुम्हारे सामने हदीसियों में दिखा चुका हूँ कि रसूल अल्लाह ने किस किस्म के जुमले कालों के ऊपर कसे हुए हैं कि अपने हुक्मरान की अतात करो, चाहे उसकी शक्ल काले छुआरे जैसी, इथियोपिया के काले हबशी छुआरे जैसी शक्ल क्यों ना हो। यानी मिसाल दी जा रही, गंदी शक्ल की मिसाल दी जा रही है इथियोपिया के काले से। तो नहीं, ये जो उन्होंने लोगों को कत्ल नहीं किया था ना इसकी वजह से। हाँ, उन्होंने तो लोगों को कत्ल नहीं किया था। अब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, उन्होंने तो पहली बार अजान दिया था। हाँ तो वो भी तो काजी मुसलमानों थे का ना। नहीं ना ओ भाई। हाँ तो बिलाल आपको पता है कब आजाद हुआ था? आजाद क्यों नहीं किया था उसे? रसूल अल्लाह के मरने के बाद अबू बकर ने आजाद किया। अबू बकर का स्लेव था, वो बाद में आजाद हुआ था। हाँ तो बाद में तो बड़ा, यानी गुलाम रखा हुआ उसको, बड़ा प्यार उससे बड़ा हो रहा है, लेकिन है तो गुलाम ही मेरा। अभी इंजीनियर मिर्जा की मैं वीडियो देख रहा था। मतलब जो अंग्रेजों ने किया, मतलब अभी भी जो होता है ना वेस्ट में, तो रेसिज्म एक मतलब आम बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है। क्या क्या है ऑस्ट्रेलिया में? रेसिज्म नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, कभी आए हो अपने, नहीं, कभी अपने घर से निकले हो, कभी कभी दुनिया के किसी मुल्क में गए हो? हम दुनिया के मुल्क की बात नहीं है, मैं यूरोप जा चुका हूँ 2-3 बार। अच्छा, कहाँ गए हो यूरोप में? कहाँ गए हो यूरोप में? मैं लंदन जा चुका हूँ, लैंकेशर में जा चुका हूँ, ठीक है ना? अच्छा उधर अच्छा, उधर मैंने लंदन में किधर गए आप? जरा मुझे बताएं एक दो जगह। लंदन लंदन आई पे गया हूँ, तो उसके बाद बिग बेन पे गया हूँ, ठीक है अच्छा, ना? आज तक नहीं गया बिग बैन पे ऊपर चढ़े? हूँ। बिग बैन पे ऊपर चढ़े आप? नहीं नहीं, ऊपर कैसे चढ़ सकते? ऊपर नहीं चढ़े। अच्छा, ऊपर कैसे चढ़ सकते? लंदन आई में बैठे आप? नहीं नहीं नहीं, मैं तो लंदन आए घूमने बिग गया बैन था, है? घूमने गया था उधर। आप वो बात तो सुनिए, क्या, आप नहीं नहीं नहीं, एक इग्नोर। सेकंड, आप मैं अभी मैं एक सेकंड, मैं आप लोग जो है ना, आप लोग जब बात सुनते हैं ना, मेरा पूरा पॉइंट सुन लें। पहली बात, जो कॉलोनियलिज्म है ना, जो उसकी कोई तारीफ नहीं करता। कॉलोनियलिज्म आज से कब खत्म हुई? आज से 80 साल पहले कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुकी भी है। और आपको इस चीज, थोड़ी किताबें कुतुबें पढ़ लिया करें, मौलवियों का ना सुना करें। कॉलोनियलिज्म को, फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को सबसे बड़ा डंडा देने वाला अमेरिका था। अमेरिका ने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, तो ये अब ये सारे हिस्टोरियंस, ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि रूजवेल्ट ने शर्त रखी थी कि तुम्हें इस जंग में के फौरन बाद, जब ये खत्म होगी जंग, तो तुम्हें इनको आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका वाज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका वाज अ पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। अमेरिका वाज नॉट इन फेवर ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये सारी दुनिया को पता है। जो वेस्ट की जो आप बात करें ना, फर्क ये है कि वेस्ट के जो जुल्म थे वो वक्त के साथ साथ आगे आते गए, और वो अपने जुल्मों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते रहे, अपने इंसानी हकूक आगे लेके जाते रहे। आपके मुल्क में कोई इंसानी हकूक नहीं खत्म किए। आपके सऊदी अरब में, ओमान में 1960 तक गुलामी थी। यूरोप में सबसे पहले स्लेव ट्रेड खत्म की गई 1800 के स्टार्ट तक, जो 19वीं सदी के स्टार्ट तक।
बरतानिया ने ऑटोमन एम्पायर को मजबूर किया कि अब से स्लेव ट्रेड नहीं होगी। हिजाज के इमाम ने ऐलान बगावत कर दिया उस वक्त के सुल्तान के ऊपर, सुल्तान महमूद के ऊपर। उसने कहा ये तो वो है, काफर है, मुर्तद हो गए हैं, ये तो हमें गुलाम रखने की, लोंडियां रखने की इजाजत नहीं दे रहे। आप जो रेसिज्म जो आपने सीख लिया ना, जॉर्ज का ब्लैक लाइव्स मैटर का एक इशू आपने देख लिया है, वो भाई वो भी उन्हीं के मुआशरे में। आपके उधर तो कालों की हक में लाखों गोरे निकल आए कि यार ये हम कालों के साथ गंदा सलूक होता है, और होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, होता है। लेकिन आपके मुल्क में कितने लोग आसिया बीबी के हक में निकलते हैं बाहर? 1000 से ज्यादा आपके मुल्क में, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ अगवा होता है। डॉन की रिपोर्ट है, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, कितने लोग निकलते हैं। ज़ैनब मुसलमान बच्ची का रेप होता है तो निकलाते हैं। अभी ठहरो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके अभी पिछले हफ्ते 3 हिंदू बच्चियों के रेप हुए होंगे, तो कितने लोग निकले हैं? तो करते हैं ना लोग, कंडेम तो करते हैं। अगर कौन करता है कंडेम? वो निकलता ही नहीं है लोग। आपको पता है कितने, बताएं, आपको पता है आखिरी 1 महीने में कितनी हिंदू बच्चियों के रेप हुए हैं, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया? बताएं, आपको पता है? ज़ैनब का तो पता है ना आपको? ज़ैनब लड़की का याद है, बच्ची मुसलमान, पूरी दुनिया में आग लग गई थी। फेयर इनफ होना चाहिए, हर बच्ची होती है। हमारी नजर में बच्ची मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, डजंट मैटर। आप लोगों की नजर में बच्ची अपनी बच्ची होती है। आप लोगों को ब्लैक लाइव्स मैटर में, क्योंकि वो गोरा काले का चक्कर है, वहां पे आप देखना काले थे गोरे कितने बुरे हैं, वो पता है हमें। पुलिस ब्रुटैलिटी के जो वाकयात है, अमेरिका की डेवलप्ड वर्ल्ड में सबसे गंदी पुलिस है, आपको पता है पूरी दुनिया में। लेकिन उनकी ही खूबी है कि वो अपने लोगों को डंडा देते हैं कि तुम जुल्म करते हो, वो कालों के लिए बाहर निकलते हैं। ये देखें, अभी दिखा दूं आपको, अभी आपको दिखाता हूँ कि आपके मुल्क में क्या होता है। सिंध में ये बच्ची 21 अक्टूबर का वाकया। अच्छा जी, इस बच्ची को मीना बजाने, 10 साल की बच्ची है ये, उसकी माँ हिंदू कम्युनिटी, इसको अबडक्ट कर लिया गया, उसको उठा के ले गए। उसको जमींदार मुल्ला राशिद कब्बू ने 80 साल के बाबे के साथ उसकी शादी कर दी गई। कुछ नहीं हुआ। ये आपके टीवी के अंदर भी खबर है, कुछ नहीं होता। इस तरह की खबरें कर करके मैं कुछ 20 खबरें दिखा चुका हूँ। ये हिंदू लड़की चंदा अबडक्टेड इन हैदराबाद पाकिस्तान, आपको पता भी नहीं होगा इस बच्ची का। ये देखो, ये FIR का टीवी है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये उनके माँ बाप सड़कों पे निकले हुए, इनके साथ कितने मुसलमान निकलते हैं? कोई भी नहीं निकलते। उधर तो कालों के लिए तो गोरे निकल आते हैं और फिर वो नई कानून साजी करते हैं। आप लोग परफेक्ट तो नहीं, भाई लंदन गए हो ना, आपको किसी ने कहा ओए काले की करन दे आते साढ़े नाल गोरे, किसी गोरे ने कहा ओए मेरे साथ क्यों बैठ गए तुम? क्यों? छी किसी ने कहा आपको? आपके मुल्क में क्रिश्चियनों को चूड़ा कह के उनको जूतियां मारी जाती हैं। आसिया बीबी की जिंदगी के 10, आप लोगों का गोरों के मुआशरे के साथ इतना सा भी ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसी बात होती है ना, अभी दिखाया मैंने आपको, कतर में आपके मुसलमान मुल्क में क्या किया जी। ये अभी इस वर्ल्ड कप को बनाने के लिए 6,500 लोग मारे गए। 6,500 लोग मारे गए। आपके मुल्क के 824 पाकिस्तानी, आपके चूं चढ़ा तक नहीं निकली। ये गोरों के गार्डियन ने खबर ब्रेक की। आप लोग नहीं, क्या मुझे पता है ये सब चीजें गलत है ना, और हम इसका सपोर्ट भी नहीं करते कि कतर ने जो किया वो स्लेव ट्रेड। पता ही नहीं है ओए, आप सपोर्ट करना ना करने की बात नहीं है, आपको तो पता ही नहीं। कतर का पता है क्योंकि वर्ल्ड कप में बताए पाकिस्तान में कितना शोर मचा है इसके ऊपर। नहीं, पाकिस्तान इंडिया में भी शोर नहीं मचा है, मतलब हाँ नहीं मचा ना, हाँ नहीं मचा ना, हाँ एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। ओ भाई यार आपको मेरा पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ। वो तो मैं आपके सामने अभी एक मुसलमान ने उसका कत्ल कर दिया, आप कहेंगे हाँ यार मैं तो उसको कंडेम करता हूँ। ओ भाई बात हो रही है कि कंडेम आपको जब आप पता चल रहा है तो आप कंडेम कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुआशरे के अंदर कितनी मूवमेंट्स चल रही हैं, मुसलमानों के अंदर कितनी मूवमेंट्स चल रही हैं कि ये काम हमारे मुआशरे में गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कितनी मूवमेंटें चल रही? कोई नहीं चल रही। मैं आपको बता रहा हूं, गोरों के अपने मुआशरे में मूवमेंट चलती है। वो एक गेस के साथ बड़ा गंदा सलूक हो रहा है। हमने गेस को बराबरी के हकूक देने, उनको इंसान समझना। वो जी कालों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हम काले और व्हाइट में कोई फर्क नहीं, वो वही कहते हैं। आप लोग नहीं कहते अपने से कमजोर लोगों के बारे में। जब हम बताते हैं, जब हम आपके सामने, जब हम आप गेस की बात अगर छोड़ दे, गेस की बात छोड़ दे, वो तो दूसरी बात है। इंसान नहीं है, इंसान की बात नहीं है, इंसान की सबसे तो क्या कुत्ते हैं? इंसान की बात ही है। और ओ भाई इंसान की बात है और क्या मरीज के जानवरों की बात हो रही है? इंसान की बात है, इंसान नहीं है किया जा सकता है, बट मतलब वो जो सोचते हैं वो मतलब सही नहीं सोचते, ये तो ठीक नहीं है। वो आप कह रहे हो ना,
वो भाई मेरी नजर में आप सही नहीं सोचते। आप एक उड़ने वाले खोते के ऊपर यकीन रखते हैं कि आपका नबी आज से 1400 साल पहले उड़ने वाले खोते के ऊपर बैठ के ऊपर स्पेस में चला गया। मेरी नजर में आप गलत सोचते हैं, लेकिन आपको हक है ये सोचने का। मेरे पास ये हक नहीं है कि आप ये जो बातें जो मेरी नजर में बेहुदा बातें भोंगी बातें हैं, इसकी वजह से आपको आपकी पिटाई होनी चाहिए या आपको जलील। आप लोग शोर क्या मचाते हैं? ओ जी हमें मुसलमानों को बड़े मजे से आप लंदन से होके आ गए, किसी ने आपको वहां पे जूतियां मारेंगे, ओए तेरी ये मजाल, अपने मुल्कों में तो तुम हमें तबलीग नहीं करने देते, यहाँ पे तो बड़ी ताड़ियां निकाल के फिर रहे हो बड़ी लोगों को जाके। ये ले जी इस्लाम का पैम्फलेट, ये कुरान की फ्री कॉपी पढ़िए, इस्लाम वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन। किसी गोरे ने आपको रोका ही काम करने से? और ये आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए गोरों के साथ उनका मुकाबला करते हुए। आप बताइए इस्लाम में कहाँ होता है ये? मतलब इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप डिस्क्रिमिनेट करें काले गोरों में? ठीक है ना, ये बात तो कहीं नहीं लिखी है। गेज में अभी आपको एग्जांपल दिया है आपको भी। और अभी अभी वो कौन सी स्टोइक भाई जो अभी हदीसी है, जो इसने ओपनली इस आदमी ने जो झूठ बोला, ये जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको क्या कहता है जी? कहता है जी हमने कुरान के अंदर लिखा है अपने एक दूसरे से जो हमारे जो डिफरेंसेस हैं उसकी खूबसूरती को हम समझे। कुरान में कुछ ऐसी बात लिखी नहीं है। अरबी में अभी उसने पढ़ के सुनाई है, वो आयत प्रैक्टिस की होगी 1000 दफा, जब उसका तर्जुमा पढ़ो तो उसके अंदर वो बात है ही नहीं। हारिस इनसे एक बहुत सादा सा सवाल है, बहुत सादा सा। ये इतनी ऐसी पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। बात ये है कि वेस्ट ने जितने भी उसमें बुराइयां होंगी, ठीक है, पानी की बोतल वेस्ट ने गुलामी को बैन कर दिया, ठीक है जी। अब गुलामी वेस्ट के मुताबिक कम से कम जो भी यूएन कन्वेंशन पे जिन्होंने सिग्नेटरीज हैं, वहां पे उन्होंने बाय फोर्स ये बना दिया कि भाई गुलामी की आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है, ये बैंड है, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आप जिस मजहब के फॉलोअर हैं, या इवन आज के आप किसी स्कॉलर से ये लिखवा के ले आए कि जंग की सूरत में मलिक यमीन बनाना हराम है, हराम है। ये नहीं करना कि होती है आज हम मवाहिद हैं, हम इस दौर में रह रहे हैं, हमारा बात ये नहीं मैं चाह रहा। आप उसको मुतलकन, जिस तरह यूएन ने उसको मुतलकन हराम आपकी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक कर दिया कि दिस इज बैंड, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। आप मुझे ये अपने किसी स्कॉलर से लिखवा के ले आए कि गुलामी हराम है मुतलकन, ठीक है, तो बस उधर ही आपका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। आप हमें कहते हैं गुलामी हराम हलाल की बात नहीं है। गुलामी एक्चुअली उस वक्त प्रेवलेंट था, तो नहीं हलाल था ना। नहीं, ये हमें हिस्ट्री ना बताएं, हमें बताएं कि आप जिस किताब को फॉलो, जिसको आप एब्सोल्यूट मोरालिटी का सबसे बड़े उस पे मेराज पे फायज समझते हैं, वो इस चीज को हराम करती है या नहीं करती। ये बस इतना सा सादा सा सवाल है, क्योंकि बात तो होगी लॉ की, बात ये नहीं होगी लोगों की प्रैक्टिस की, बात नहीं होगी। अगर किसी के दिल में नफरत है तो वो एक उसका एटीट्यूड है, वो बदल भी सकता है, वो नहीं भी बदल। लेकिन असल बात ये होगी, जो परखा जाता है चीजों को, वो ये देखा जाता है कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म का रेसिज्म कहीं पे एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, लॉ के अंदर है। उसकी मैं आपको पाकिस्तान से भी मिसालें दे सकता हूँ। मैं समझ गया, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान के अलावा कोई नहीं बन सकता, ठीक है जी। यहाँ पे यूके में अभी आप एक बात बताएं मेरे को, मैं आपकी बात समझ गया। आप एक बात बताएं मेरे को, ब्रिटेन जो है, ठीक है ना, ब्रिटिश लोग स्पेशली जो फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, वो तो अभी तक कॉलोनियलिज्म को डिफेंड करते हैं, कि वो कहते हैं कि वही करते हैं, डिफेंड करते हैं, वो पागल है, उनको हम गलत कह रहे हैं। कॉलोनियलिज्म द गोल्डन टाइम फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, ये तो अभी तक कहते हैं ना। पता नहीं कौन से लोग हैं, पता नहीं कौन से ब्रिटिश कहते हैं, पता नहीं कौन से। एक सेकंड ओ भाई, एक सेकंड ओ यार, एक सेकंड। उनके जिस तरह के आप लोगों की मेजॉरिटी जो है ना मुसलमानों की, वो अपनी लोंडियों को गुलाम बनाने को स्पेन में जाके मुसलमान जो गए थे उसको डिफेंड करते हैं। अच्छा, इंडिया में आए मुसलमान, सही किया गलत किया? इंडिया में आए मुसलमान, अरबी आए, इस्लाम नाफिज किया, सही, मोहम्मद बिन कासिम आया, सही किया गलत किया? मोहम्मद बिन कासिम तो इन्वेडर था। हाँ तो गलत किया ना। ये नहीं, ये इंडिया से है इसलिए इन्वेडर कह रहे हैं, ये पाकिस्तान। हाँ, अभी पता चल जाएगा, ठहरो जरा, अभी हम उसका पूरा टेस्ट लेते हैं। अच्छा, वो इन्वेडर था, गलत था ना? गलत था। गजनवी में जितने लोग आए, मुगल आए, ये सारे गलत थे ना? मुगल ने तो मतलब इधर जाके मतलब लूटपाट नहीं की ना, उन्होंने तो मतलब वही बस गए थे वो लोग। नहीं लेकिन वो इस्लाम नहीं, लेकिन वो आए, बस गए, उन्होंने हिंदुस्तान का अपना घर बना लिया था। नहीं बस गए, ओके बस गए, लेकिन उन्होंने वो आके यहाँ पे बस गए, ठीक है, उन्होंने बादशाहत कायम कर दी, इंडिजिनस पीपल बन गए, ठीक है। लेकिन वो मुसलमान, वो मुगल आए कहां से थे, पहले मुझे ये बताएं। पहले जो शुरू के मुगल थे, बाबर कहां से आया? मुझे लगता है प्रेजेंट उज़्बेकिस्तान जो है, बाबर गलत है, फिर गलत आया ना, फिर उन्होंने आके कॉलोनियलिज्म ही थी ना, मुगल की कॉलोनियलिज्म ही थी ना इंडिया में।
मुगल के कॉलोनियलिज्म नहीं थे, मतलब वो तो जंग अजीज आए बाहर से मतलब, थे ना, हाँ बाहर आपने से आए कहा थे। ना, तो इसको कॉलोनियलिज्म इसी को कहते हैं, और किसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म? अच्छा मैं आपसे एक और सवाल, इंडिया चलो बड़ा टची सब्जेक्ट है मुसलमानों के लिए, उनके हीरोज वगैरह, फेयर एनफ, ओके, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा। हजरत अबू बकर ने फौजें भेजी मिस्र में, सही किया गलत किया? नहीं नहीं, जंग तो उस वक्त होती रहती थी ना। नहीं आप नहीं, जैसे, और नहीं, ओ आप भाई, बताए और नहीं, सिंगल और नहीं नहीं, ना ना ना, रुक 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 रुक। ये अभी नहीं, ये जंग तो अभी भी हो सकती है, मैं अभी पाकिस्तान आपके ऊपर फौजें भेज दें, आप नहीं नहीं, अभी अभी पाकिस्तान में फौज, जंग नहीं हुई थी, नहीं नहीं नहीं, मतलब दौर दौर तो बदल चुका। ओहो यार आप, यार प्लीज बहाने ना मारो मेरे साथ। फिर इस तरह ऐसे 300 साल पहले जब उन्होंने गोरे ने कॉलोनियलिज्म शुरू करनी थी तब भी होती थी, कोई यूएनओ नहीं थी उस वक्त, फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, फिर कॉलोनियलिज्म भी ठीक है। अरब कॉलोनियलिज्म और यूरोपियन कॉलोनियलिज्म में एक फर्क है, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म अरब कॉलोनियलिज्म से बेहतर थी। उन्होंने यहाँ पे आके आपको गुलाम नहीं बनाया, आपकी मर्दों को कत्ल करके औरतों को लोंडियां नहीं बनाया। मुसलमानों ने ये काम इजिप्ट में किया, फारस में किया, बिजेंटीन एम्पायर में किया, और स्पेन में जाके किया, इटली के ऊपर रेड्स होती थी, हर जगह पे हुआ। स्पेन का मोमिन तारिक बिन ज़ियाद क्या करने गया? सही सही किया था उसने? गलत किया। स्पेन में फुफी में आने गया सी। नहीं नहीं, कॉलोनियलिज्म को किसी तरह से मतलब आप सही नहीं ठहरा सकते ना। यानी आप ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों ने मैं ये मानता 1000 हूँ, साल की जो हाँ मैं कॉलोनियलिज्म थी वो मानता हूँ, मुसलमानों की, आप उसको कंडेम इस्लामी करते हैं? तौर पे आप सुनो, इस्लामी तौर पे कोई काम, मतलब हर समय जो इस्लामी तौर पे काम हो रहे हैं वो मतलब सही नहीं है, हुआ नहीं है। बिजेंटाइन भी कब्जा हुआ था, ऑटोमन एम्पायर बना था, मतलब हर जो नहीं शहनशाह बात। नहीं, मैं इंडिजिनस लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिजिनस लोगों में ने अपनी बादशाह, वो तो थी बादशाह। मैं आपको ये कह रहा हूं जो हुक्म दिए गए थे कि चलो जी खत भेजते हैं, ओए इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो फौजा आई आ रहे, इस्लाम कबूल कर लो फौजा आई आ रहे, इस्लाम कबूल कर लो फौजा, रसूल कुलबाश हो गए, अरब पे पूरे कब्जे, अकेला मुसलमान आ गए, सारे बाकी काफरों को मार दिया या भगा दिया। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं, फारस में, रोम में, बिजेंटीन एम्पायर में और इजिप्ट में अबू बकर ने फौजें भेजी, क्या करने भेजी? सही किया गलत किया? उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड के बादशाह ने कहा चलो जी हम ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं, इंडिया में कब्जा करते हैं। क्या फर्क है इसमें? दोनों ने कब्जा करने आए थे, कब्जा कर लिया उन्होंने, लोगों को मारा पीटा, उनके लोगों को कन्वर्ट किया, और ठीक है। अच्छा एक और अच्छी बात है, यूरोपियन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इज बेटर देन इंडिया अरब कॉलोनियलिज्म। व्हाई? वो अपने मजहब को अप्लाई उस तरह नहीं कर रहे थे जिस तरह मुसलमान कर रहे थे मजहब को अप्लाई, मिस्र में, फारस में। क्या बात है, जाते ही वो सारे लोग मुसलमान हो गए। हाँ जी, वो क्यों हो गए? ऐथे 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 तलवार रखी गई सी, जिजिया देना है या मुसलमान बनना है। लोगों, जाहिर बात है, ओके लेट्स बिकम मुस्लिम। जिजिया की आपको आयत दिखाऊं, 50 खैबर के मौके पर रसूल अल्लाह ने 50% जिजिया लिया। मुसलमान से कितना टैक्स लिया जाता है? 2.5%। वो तो जिजिया नहीं, तो कुछ और ही था। नहीं जिजिया था, जिजिया नहीं था। अभी बता, अभी दिखा देता हूं आपको, वो जिजिया था वो। वो लिखा था, तो जिजिया नहीं था शायद। जिजिया था, और क्या था? अभी दिखा देता हूं। आप दिखाए, वो कहाँ दिखा, जिजिया लिखा है वो, मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड दिखा है। ये हदीस है और इसकी इंटरप्रिटेशन आप जहां मर्जी से कर लें, आप इसके वर्ड ना बताएं। जब खैबर शेयरिंग क्रॉप्स विद द ज्यूज, रसूल अल्लाह ने, हजरत उमर से रवायत है, सही हदीस है, बुखारी 2331, रसूल अल्लाह ने जब उनको खैबर फतह किया, उनको यहूदियों को कहा कि तुम एक सूरत में यहाँ पे रह सकते हो कि अपनी फसलों में से आधी फसल जो है वो हमें दो। हाँ, तो जिजिया कहाँ क्यों? पे लिखा है? नहीं नहीं, तो क्या नहीं, तो एक सेकंड, क्यों अहद हो रहा है आधी फसल? ये जिजिया के ऊपर ही है और किस लिए है? और उनका जेज इकट्ठा किया जा रहा है। नहीं, आप कैसे कर सकते हैं जिजिया क्या? नहीं तो और क्या है? जिजिया नहीं तो और क्या है? Allah's messenger gave them to fiber on Jewish condition that they will not consider it. हाँ हाँ, तो ये जिजिया नहीं है। नहीं ये क्या ये है मैं अपनी? ओ कर सकता यार हूँ, यार कुछ इसके और ये जानना है, लेकिन जिजिया होता तो और कुछ लिखा नहीं। होता। ओ भाई ये जजिया है, मुझे कोई कुरान की आयत में आप दिखा दो कि जिजिया की कोई फिक्स रेट है? कहीं पे कोई रेट फिक्स नहीं है, कहीं पे नहीं है। पता नहीं, लिमिट नहीं है, जिजिया की कोई नहीं लिमिट है आप नहीं। ये है नहीं तो और क्या है भाई? जिजिया जो और है है ही वो नहीं ज़कात से कम होता था। है। ज़कात से, हाँ वो ज़कात से कम होता था। नहीं 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 नहीं, नहीं कुरान में कहीं पे नहीं है। ये उमर बिन खताब ने अपनी मर्जी से जिजिये की सूरतें वगैरह सेट की थी, लेकिन वो उससे ज़कात से कम नहीं थी, ज़कात से ज़कात से कम नहीं कम। थी। नहीं, ज़कात से कम कभी भी नहीं थी, ज़कात से कम कभी भी नहीं थी। और ये खलीफातुल वक्त के ऊपर इन्हिसार रखता था कि वो जितना मर्जी जिजिया रख दे। आपको ठीक है, आप ज़कात के ऊपर बताओ। लिखा, लेकिन एनीवे मेरा पॉइंट ये है, आप जो आए थे ना यहाँ पे, आपने कितनी छोटी सी बात की थी, रेसिज्म है। अगर वेस्ट में इतना रेसिज्म होता ना, तो हम जैसे ब्राउन लोग जो है ना,
यहाँ पे आपके इंडिया आपका ब्राउन आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया, आपके सुंदर पिचाई और ये सारे लोग ब्राउन लोग कहां से कहां पे पहुंच गए हैं। कोई रेसिज्म उस तरह की नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान में दिखाने वाली है ना, ये तो दिखाते हैं लोग। क्या दिखा, यानी सुंदर पिचाई को उन्होंने कहा चलो जी जरा गूगल का सीईओ बना देते हैं हम, जरा मुसलमानों का दिखाएगा रेसिज्म, ये आप कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जो लिबरल किस्म का जो मतलब वो जो मतलब एनवायरनमेंट है, वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हमारी यहाँ कुछ नहीं है, रेसिज्म नहीं है, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल। तो ये सब तो होता नहीं ना। ये तो लिबरल डेमोक्रेसी है ना। ओ भाई लिबरल डेमोक्रेसी, ओ भाई ये वेस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज ही है ना, इसीलिए तो आप लोग ट्रक भर भर के जाते हो वहां पे। सिस्टमैटिक रेसिज्म नहीं है। और आपके अपने, और आप अपना म्यार चेक करो। इधर आजकल के जमाने में रेसिज्म और उसको कंपेयर किससे करते हो जी? आज से 250 साल पहले कॉलोनियलिज्म। और आपको मैं आपकी जो रसूल अल्लाह का जुल्म दिखाया, आधी फसल मुझे दे दो अगर इस शहर में रहना है, वो उसको आप डिफेंड कर लेंगे, लोंडियों को आप डिफेंड कर देंगे। गुलामी 1960 तक मुसलमान मुल्कों में रही, किसी खलीफे ने गुलामी को खत्म करने की कोशिश तक नहीं की, आप लोग उसको डिफेंड कर लेंगे। इधर आप कहते हैं जी जॉर्ज फ्लॉयड, अपने म्यार देखो, आईने में आप देखें अपने। तभी मतलब वो लोग वक्त बनाते थे जब वो जंग वंग करते आते थे, उसके बाद जो कैप्टिव्स थे उनको ले आते थे। हाँ तो मैं अपनी फौजें आपके घर मोहल्ले में चढ़ाऊं, आपको कत्ल करूं, आपकी औरतों को लौंडिया बना लूं। तो यूएस में भी ऐसे होता था ना, आप पहले देखें ना। ओए होता था ना, होता तो ये तो इंसानी मुआशरे है ना। आपका मुआशरे का क्लेम इंसानी नहीं है, आपके मुआशरे का क्लेम है कायनात के बनाने वाले ने ये बनाया सिस्टम। आपके कायनात के बनाने वाले सिस्टम से अंग्रेजों का सिस्टम ज्यादा बेहतर है कि यहां पर जिनीवा कन्वेंशन है, यहां पर लोगों के हाथ और पैर नहीं काटे जाते। अब उनका सिस्टम आपके सिस्टम से ज्यादा बेहतर है, परफेक्ट नहीं है लेकिन आपके सिस्टम से ज्यादा बेहतर है। और मजे की बात ये, आपके सिस्टम में ये भी कह दिया, बस ये फुल स्टॉप लग गया। लौंडी के अलावा मुझे कोई एक ऐसी चीज बताएं जो कुरान ने हलाल की हो और वो हराम हो गई हो। अब जिसको अभी कहते हैं ना आज लौंडी लौंडी, चलो उस जमाने में ऐसे होता, कोई एक चीज बताएं कि जो चीज अल्लाह ने हलाल की हो उसको मुसलमान अब ना करते हो, यानी उसको हराम समझते हो। कोई एक चीज बता दे, कोई चीज ऐसी नहीं। लेकिन अल्कोहल जो था वो मतलब बाद में हराम हुआ था। और नहीं वो रसूल की जिंदगी में ही हुआ ना, कुरान में ही हुआ ना, वो तो रसूल की जिंदगी में ही हुआ ना, रसूल अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया ना। मैं आपको कह रहा हूँ कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने हलाल की और मुसलमानों ने बाद में छोड़ दिया कि नहीं अब उसको मुसलमान हराम समझ। लौंडी के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है। और लौंडी भी क्यों? क्योंकि गोरों ने डंडा फेरा आपको। तो भाई जरा इसके ऊपर ना सोच के आना जी। स्टोइक आपने भेजा कुछ? जी हारिस, इसमें जरा नीचे जाएं, जरा थोड़ा नीचे जाएं। ये जिजिया की बात कर रहे थे ना कि ये जो टैक्स ये इसको करते हैं, ये इतनी बड़ी मुगालता है ना कि इसको ज़कात से जो लोग कंपेयर करते हैं। ये इब्ने कसीर इनके अपने स्कॉलर हैं, को हमारे कोई मुल्हिदों के इमाम नहीं है। थोड़ा until they pay the jizya, if they do not choose to embrace Islam, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो तब तक उन्हें जिजिया पे करना पड़ेगा with willing submission in defeat और subservience, यानी subservience यानी एज ए महकूम होके and feel themselves subdued, और उन्हें इस चीज का एहसास होगा कि हम तुम पे गालिब आ गए हैं। disgraced कर रहे हैं अपने, disgraced, humiliated and belittled, यानी उनको जलील किया गया। और कुरान की ये वाली आयत भी है ना कि जब तक वो जलील, कुरान की आयत है ये, सूरह तौबा की 28 और 29वीं आयत पे है जी। Therefore Muslims are not allowed to honor the people of Dhimma or elevate them above Muslims, यानी उनको मुसलमानों से ऊपर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इससे ज्यादा बड़ी रेसिज्म क्या हो सकती है? हाँ, for they are miserable, यानी वो जलील मिजरेबल है, डिसग्रेस्ड है, ह्यूमिलिएटेड है, जलील हो गए हैं बेसिकली। उनको बेइज्जत कर दिया गया, रुस्वा कर दिया गया। मुस्लिम्स रिकॉर्डेड फ्रॉम अबू हुरैरा द प्रॉफिट सर, और ये बहुत बड़ी लंबी हदीस है इसके ऊपर। तो भाई काफरों को मुसलमान के बराबर नहीं समझा जाता, इससे बड़ी रेसिज्म क्या है? अमेरिका ने होगी, लोगों में रवैया होते हैं, लोगों के एटीट्यूड, लोग बड़े गंदे भी होते हैं, ठीक है, हम इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं, लेकिन स्टेट का तो ऐसा रवैया नहीं ना। तो अमेरिका के किसी कानून में नहीं लिखा कि काला जो है ना गोरे से नीचे है। पहले होता था, जब 1800 उनकी सिविल वॉर हुई उससे पहले गुलाम था, फिर उसके बाद सिविल राइट्स के कैनेडी ने फिर लॉज लगाए 1969 में, सारों के पानी इकट्ठे कर दिए कि हाँ भाई अब काले का पानी अलग, उसका पानी अलग। अब ऐसा नहीं है, ये हो गया। लेकिन कहीं पे अब कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन आपकी कुरान की नजर में
काफर जो है मुसलमान से नीचे है। फिक्र की किताबों में मुसलमान, अगर किसी मुसलमान ने किसी काफर का कत्ल कर दिया ना तो उसको सजाए मौत नहीं हो सकती, उससे दियत लेनी, वो दियत दे के छूट जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है? ये कुरान पे कहाँ पे लिखा है? कुरान के अंदर हर चीज नहीं लिखी हुई, कुरान के अंदर कितनी बातें लिखी है? ये कुरान में ही लिखा हुआ था वैसे, ये जो भी आपको दिखाया ये कुरान ही था। नहीं वो तो चलो कुरान है ना, ये इसकी बात नहीं ना मानेगा, ये फिक में है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके स्कॉलर्स ने ये कुरान से और हदीसों से ही इख्तरा निकाल के फिक लिखी हुई है। ओके, हर चीज कुरान के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना कि मुसलमान जो है काफर मुसलमान के बराबर कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे एक प्राइम मिसाल ये है कि जो धिम्मी काफिर है उसके कत्ल जो है, अगर वो कत्ल कर देता है तो उसका जो कसास वाला मामला है, मुसलमान अगर कत्ल कर देता है काफिर धिम्मी को, वो कह रहा कहाँ लिखा हुआ नहीं है। हाँ नहीं, और यहाँ पे ये असल में ये आप जैसे जो प्यारे प्यारे मुसलमान भाई आ जाते हैं ना, आप लोगों को इस्लाम पे कुछ पता नहीं होता। आप अपने किसी भी आलिम से पूछ लें जो बात मैंने की है, मुसलमान ने अगर किसी काफिर का कत्ल कर दिया है तो उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। वो किसास दे देगा, वो जो ब्लड मनी होती है वो दे देगा, सॉरी किसास नहीं, उसका क्या दियत दे देगा, लेकिन उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। ऑन दी अदर हैंड काफिर ने अगर मुसलमान का कत्ल कर दिया है तो उसकी गर्दन उड़ेगी ही उड़ेगी। ये जो ब्लड मनी की जो लग्जरी है ना, ये सिर्फ मोमिन को दी गई। अगर मैं एज अ मोमिन एक मोमिन का कत्ल कर देता हूं तो अगर मैं फिर आप मानते हो, आपके घर वाले मानते हैं कि आप ब्लड मनी देते तो वो हो जाएगा। इस बात का कोई दलील, आप मुझे इस बात का कोई दलील दे सकते हैं कि मतलब ये फिक है? मैं अब आपको फिक दिखाऊंगा। आप अब जाहिलों से आप बहस करना भी तो प्रॉब्लम है ना। अब आपको इस बात का नहीं पता, आप पूछ लें, आप इसके ऊपर रिसर्च करना, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, रेफरेंसेस हमने दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दियत वाला तो ये तो कुरान में लिखा हुआ है, ये तो उसमें बात ही मोमिनीन से हो रही है, उसके अंदर इंसानों से बात नहीं हो, यानी कि सबसे जनरल बात नहीं है, सिर्फ मोमिन अगर किसी मोमिन को वो कर दे तो दियत वाली आयत में तो लिखा हुआ है। मुझे अगर एक पक्की वाली दलील दे दे के मैं मान जाऊंगा। नहीं आपने नहीं अभी आपको ये दलील क्या, आपको अगर कोई हदीस दिखाएं तो आप वो आपके लिए नजदीक दलील है? पहले आप अपनी दलीलें बताएं ना, आपके लिए दलील क्या है? आपको क्या दिखाएं, क्या दिखाएंगे तो आप मानेंगे? हाँ अब मानोगे कि पहले मुझे ये बताओ। नहीं मानने वाली बात नहीं, मैं मान जाऊंगा कि मतलब नहीं मानोगे किस बात पे? क्या हदीस दिखाऊंगा, सही हदीस दिखाऊंगा, 4 इमामों की फिक दिखाऊंगा, किसको मानोगे आप? उस सही किसको मानोगे? ये तो नहीं मैं आपको हदीस खोल के ढूंढ के निकालूं, आप कहेंगे मैं हदीस को नहीं मानता। कोई दिखा दे, हैं? बुखारी या मुस्लिम में से कोई दिखा दे। क्यों बाकी 4 को नहीं आप मानते? नहीं ये तो ज्यादा ऑथेंटिक है ना। नहीं आप सहाय सिक्का उनको क्यों कहते हैं? आप सुन्नी है जी, इसको बेचारे को नहीं पता। आप बुखारी या मुस्लिम का कोई दिखा दे। मैं मुस्लिम should not be killed for killing a काफर। ये लो जी, बाप का नाम ही ये है कि मोमिन को नहीं मारा जा सकता काफर का कत्ल करने पे। अब हदीस पढ़ ले। I asked Ali, do you have anything divine literature besides what is in the Quran? As Uyayna said once, apart from what the people have, Ali said, by him who made the grain split and created the soul, and by the one who gives the barish and all of that, you know, Allah Ta'ala ka zikr. We have nothing except what is in the Quran and the ability of understanding Allah's book, which he may endow a man with, and what is written in the sheet of paper. अच्छा जी, बड़ी लंबी तवी मारी है कि अल्लाह ताला की जो हमारे पास किताब है। अच्छा जी, I asked what is on this paper. He replied, the legal regulations of diya, yani blood money, and the ransom for releasing of the captives, and the judgment that no Muslim should be killed in qisas. Qisas होता है कि अगर यानी अदले बदले का खून. Equality in punishment for killing a kafir disbeliever. अब तुम लोग रेसिज्म की बात करोगे, बड़ी कौमें तबाह हो गई जहां पे गरीबों का, कमजोरों के लिए एक कानून, ताकतवर के लिए एक कानून। हाँ जी, तब ये इसको 1400 साल लगे इस तहजीब को खत्म होते हुए, इस जालिम तहजीब को खत्म होते हुए। अल्लाह का होप कि ये खत्म हो जाए। ये देखो जी, सही बुखारी 6915 की हदीस है। हजरत ये अबू जहैफा ने रिवायत दी और उसने अली से रिवायत जोड़ी है। हजरत अली को आंख में छोटा मोटा बंदा मेरे, तो भाई ये आप लोगों का हाल है। आप लोग बात करोगे, आपको तो इस्लाम इंश्राइंड है। रेसिज्म जो सिर्फ ये नहीं होता स्किन कलर, इंश्राइंड है कि वो काफिर है, वो हमसे कमतर है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो इसका एक वो बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि मोमिन जो है वो गैर मोमिन के बराबर, यानी गैर मोमिन जो है वो मोमिन के बराबर हो ही नहीं सकता। ये इसके अंदर तो कोई शक नहीं। तो कुरान की आयत भी है ना, अल्लाह की नजर में वो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन फर्क है तो सिर्फ तकवा में। यानी इसका मतलब
जो मुत्तकी है, जो अल्लाह को मानता है, वो बेहतर है, बाकी नहीं है बेहतर। बाकी सारे कुत्ते बिल्ले हैं, भेड़ बकरी हैं। और रियल लाइफ में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे, वो बड़ा मजे का जोक है, स्पेन करने क्या गए थे हम, स्पेन गए हजारों मील ये बताने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। इंडिया आए, मोहम्मद बिन कासिम आया बताने, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। ऐसी ऐसी गप्पे मारी, इनको शर्म भी नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। कोई हाल नहीं इन लोगों का, बिल्कुल भी कोई हाल नहीं। और दूसरी जो हमने आपको दिखाया कि काफिर जलील होंगे, यहूदी नजर आए तो उसको तंग गली के हिस्से में गुजारो। तो ये सारी बातें आप लोगों के मुंह से, रेसिज्म की बातें अच्छी नहीं लगती मेरे भाई। ये आपका काम नहीं है रेसिज्म के ऊपर लोगों को ताने मारना। आप लोग अपने गिरबान में ढल के, नहीं, आपको तो चॉइस दिया गया है ना, यू आर फ्री टू कम टू इस्लाम। तो आप मतलब उस वक्त कोई डिफरेंस नहीं होगी। किसने चॉइस दिया? किसने किसको चॉइस दिया? नहीं, इस्लाम तो फ्री है ना सबके लिए। आप कलमा पढ़ ले, अब इस्लाम बन ले, काफिर से इस्लाम बन सकते हैं। नहीं, और अगर मैं कलमा पढ़ के छोड़ देता हूँ फिर क्या होता है? नहीं, फिर तो नहीं होगा। नहीं, मैं इस बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस बात की, और नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना। मैं अगर इस्लाम छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे साथ क्या होगा? जहां तक मुझे पता है डेथ पेनल्टी है। तो आप लोग अपने लोगों को यानी ये कह दे कि कोई निकल जाए उससे, तो आप कहते तो, और आप रेसिज्म की बात करो। ये कत्ल ज्यादा बड़ा जुर्म है या किसी को गाली देना ज्यादा बड़ा जुर्म है? आप लोगों का कोई म्यार ही नहीं है। आप लोग नहीं अच्छे लगते किसी को ताना देते हुए कि वो तुम्हारे पास रेसिज्म है, और तुम लोग तो आपस में नंगे फिरते हो बीचेस में। आप लोगों का ये काम नहीं है। आप लोगों का ये काम नहीं है किसी हिंदू को ये ताना मारना हो तुम तो गाय का गोबर खाते हो या गाय का पेशाब पीते हो वगैरह वगैरह, क्योंकि आप लोग खुद बड़े गंदे हैं। ये हमारा काम है, ये लिबरल लोगों का काम है। हमारा दामन साफ है। हम किसी को, जो गे की, जो मैंने आपके साथ बात की ना, गे अगर दो मर्द आपस में 18 साल से ऊपर लोग जो अपनी मर्जी में जो कर रहे हैं, मुझे क्या लगे उससे? नहीं, वो गलत काम है। नहीं, वो मामा, तुम मामे लगते हो, गलत काम है। तुम अपनी बीवी के साथ सेक्स कर रहे हो तो 4-4 बीवियों के साथ, हमने तुम्हें कहा कि क्या कर रहे हो तुम? हमने कहा चलो मारो इनको, जेलों में बंद करो, इन्होंने 4 बीवियां रखी हुई। ठीक है, तुमने अपनी जाती जिंदगी में जो करना करो। अगर उन औरतों को गुलाम, हाँ, उन औरतों को हम तलकीन जरूर कर सकते हैं, ये जो आप काम कर रही हैं, ये आपको यूज कर रहे हैं, तलकीन कर सकते हैं, थोड़ी हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने इस मर्द को अपने आप को इस्तेमाल ना करते, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जेल में नहीं बंद करेंगे। आप लोग क्या करते हो? गैस को ऊंची जगहों से नीचे फेंकते हो। ठीक है, ये हदीस थोड़ी कमजोर है, लेकिन इसके ऊपर काफी, लेकिन सजाए मौत जरूर है होमोसेक्सुअल को। तो आप लोग किस मुंह से लोगों को लेक्चर देते हो? ह्यूमन राइट्स, रेसिज्म, यार देखो यार, लोंडियां रखने वाले, हाथ पैर काटने वाले यहूदियों और मसीह ईसाइयों को सिर्फ अपने मुल्क में रख सकते हैं, बाकी तो पॉलीथियस्ट को तो आपकी रियासत में रहने का हक ही नहीं था। दिम्मी का जो स्टेटस है वो सिर्फ मिल ही उनको सकता है। तो चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी लंबी होगी आपसे बात। थैंक यू। और इसको जरूर पूछिएगा अपने किसी भी फेवरेट स्कॉलर से कि क्या मुसलमान अगर काफिर का कत्ल कर दे तो क्या उसको सजाए मौत दी जा सकती है इस्लामी शरीयत के हिसाब से? ये पूछिएगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।